बजे तक अगर छुट्टी हो जा रही है तो उसके बाद 1 तुम बजे नहीं निकल होती है। 1 बजे 1 बजे तक तुम्हारी हालत ये हो जाती है पेपर कि देते रहते हम लोग 1 हाँ बजे। 1 बजे तक ये हालत रहेगी कि ओदेसोनी को गाली दें कि ओदेसोनी को हाँ, थैंक यू सही लिखें। बोले, सही बोले। हाँ सर लिख करके आएंगे। सर सांस लेने की भी जगह नहीं रहती है नहीं पेपर उस टाइम तुरंत दिमाग में आया कि हाँ, ओदेसोनी को गाली दें कि ओदेसोनी को थैंक यू बोलें। अगर वो सर तो कॉपी 5 में मिनट लिख में दी कॉपी- थैंक यू अवधेश पेपर सर मिलेंगे फॉर तभी पता लीकिंग चल द जाएगा। सीबीएसई बोर्ड नहीं पेपर। यार लिखते लिखते आता है। अगर ऐसे लिख दी वो थैंक तो यू याद अवधेश सर फॉर लीकिंग द सीबीएसई बोर्ड पेपर, ऐसे हाँ। लास्ट पेज पे लिख दी। तो बस हो ही जाओ तो तार कहानी बन गया तार। आप क्यों अच्छा ये बता दो, अच्छा चलो अंशिका, अगर पेपर पूरा बढ़िया बढ़िया हो गया तो मुझे सबके सामने फ़ोन करके कहोगे थैंक यू सर। हाँ सबके सामने मतलब हाँ ठीक है के सामने मतलब जैसे सब खड़े रहें वो ताबीज वाले सारे खड़े रहे। और तुम वहीं पे बोलो, तेज से बोलना थैंक यू सर ओदेश सर। हाँ ओके। हम्म? अगर अच्छा गया तो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जा रहे मतलब नहीं। मतलब तुम क्या उम्मीद रख के बैठे हो, मतलब मुझे उतना बता दो तब मैं समझ पाऊँ कि तुम बोलो। 70 में एटलीस्ट 45, मतलब 40 तक मैच हो जाए, बाकी उसका तो पढ़ करके हो जाएगा। 40 तक मैच हो जाएगा, तब तैयार रखना, मोबाइल लेके जाना। बाकी तो ठीक पढ़ है, के भी थोड़ा मैं बहुत आऊँगा। 10-12 नंबर 15 नंबर का। ठीक है आप आ जाइए। नहीं तुम्हारा जब पेपर अच्छा हो जाएगा तो तुम तुरंत कॉल करना, मैं तुरंत 5 मिनट में पहुँचूंगा। अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल गए हैं तो तो सर अब इसको हम प्रिंसिपल है। छुट्टी कर लिए ना, उस दिन भी 6 तारीख तक छुट्टी कर दी है। ठीक है। अब उनसे बोले हैं कि अब हम उस दिन आएंगे, ठीक है। जिस दिन फिजिक्स का पेपर है। नहीं जिस दिन मैथ का पेपर ख़त्म होगा, क्योंकि बच्चे मुझ पर डिपेंड है ना, ठीक है। हाथ पकड़ के कहना थैंक यू सर, अपने साल भर मुझे मेहनत से पढ़ाया। ठीक आखिरी के 4 और स्टेटस भी लिख देना, ठीक इतना करना पड़ेगा क्योंकि मेरा भी प्रचार होना चाहिए। ठीक ठीक। सर आप स्टेटस देखते हैं सबका, हमारा नहीं सो करता आपने हाँ तुम्हारा भी नहीं सो करता मेरे में। क्योंकि तुम तो मुझे वो नंबर कि नहीं हाँ सेव होगा ना। नहीं किए आपका नाम सेव किए आपका। याद रखना अंशिका। हाँ याद है सर। हाँ याद रहेगा। नहीं अरे छोड़ो, फिजिक्स के बाद बोलेगी नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो हमको तो बायोलॉजी हम टिक कर दे उसमें आ जाएगा, बायोलॉजी भी ऐसे ऐसे छूने में आ जाएगा, वही आएगा। वही रहेंगे। नहीं अभी नहीं। अभी तो पहले हम अपने 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 पर बहुत भरोसा रखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस से टिक कर दीजिए, बाकी कुछ करिए ना। जेनेटिक्स से टिक कर दीजिए। लेकिन हम इतना बता दें, अगर सतीश सर बता दे तो आ जाएगा, सतीश सर बहुत साल से पढ़ाए हैं। हाँ तो बस जेनेटिक्स से पूछ लीजिए क्या आएगा। नहीं सतीश मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट सीधा रहता है, आ जाता है। सर लेकिन शिफ्ट जेनेटिक्स सतीश सर बहुत घुमाव वाला है, बहुत ज्यादा। सतीश सर डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे पूछते डर लगता है कौन सा आने वाला है। जेनेटिक्स वैसे सीधे मतलब सीधे सीधे वो डिफिनेशन दे देते हैं। अब वो थोड़ी तुम्हारा भाई अब की बार 11th में जाएगा ना, हाँ साइंस लेगा ना, मैथ तो इधर ही आएगा ना। पता नहीं, वो तो कहीं देखा है पहले से। कैसे होगा तभी प्रमोशन? हाँ मेरा अच्छा रहेगा तो मेरी, लेकिन वो पता नहीं मेरा अच्छा रहेगा। आप मतलब पहला तो हम लोग के कहने पे आएगा, बात ये है। तो कहने पे ना, कहने ना जाके एक बार देख लो। पापा के कहने पे तो आएंगे। हाँ ऐसा नहीं जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा फिर देखते हैं इनको। भाई बातचीत तो वही होगी जिससे हम पढ़ते हो, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता ही है। देखिए I will be started our new chapter is the solutions। ये हमारा 7 नंबर देगा। हाँ ठीक है आ गए। पता है कि मैं क्या खाई पहले यूरेनियम खाई पड़ेगा। तो देखिए 1 ग्राम 2 ग्राम यूरेनियम खा तुम्हारे तेल मेरे पास नहीं था। अच्छा तुमको एक बात बता दें कि जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पीछे से पढ़ाएंगे। हाँ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी सॉरी सेमीकंडक्टर हैंग कर रहा है। चैप्टर 1 सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 18 नंबर का आ रहा है शायद से। वो आप स्टार्ट भी किए थे तो आपको थोड़ा प्रिपेयर भी हमको पीछे ज्यादा पढ़ाई की वो थ्योरी है, वो खत्म हो जाएगी हम लोग, और वो गेनिंग वाला भी तो हो जाएगा। अच्छा सॉल्यूशंस
ठीक है, ये सॉल्यूशंस क्या है ये सब पता है, बाइनरी सॉल्यूशन हमको पढ़ना है, ये सब ठीक है। कहाँ शुरू किया जाए? शुरू यहाँ से किया जाए कि मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है और मास परसेंटेज क्या है। हंस का रहेगी जी, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग क्या अभी लगी हो अलग तुझे बोलते मोलैलिटी होता क्या, ठीक है। अच्छा रुक जरूर, पहले तो हम इतनी गड़बड़ कर गए। सॉल्यूशंस, आपका जो ये टॉपिक है इसमें 3 सेक्शन थे बनाइए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो जो 3 तरीके हैं, इस सेक्शन ए में हमारे पास वो मोलैलिटी आती है ना, और मोल फ्रैक्शन तक आता है हमारे साथ, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। इसमें पूरी कॉलगेटिक प्रॉपर्टी और इसके साथ आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तक की बातें होगी। ये सेक्शन ए। अच्छा इसमें ना लेकर सेक्शन बी में इसमें लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केसेस में हम लोग कुछ बात करेंगे। ये कहाँ तक बात करेंगे? राउल्ट्स लॉ तक बात करेंगे, सेक्शन बी। सेक्शन सी जो है वो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी से ना वांट ऑफ क्या फैक्टर तक बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास ये 7 नंबर है, 7 ही नंबर है। अगर ये जो 7 नंबर है ना, ये जो 7 नंबर है, यहां से मुझे जो लगता है वो ऑब्जेक्टिव को टच करेगा और यहां से जो लग रहा है वो हमें 5 नंबर से टच करेगा न्यूमेरिकल, और यहां से जो है वो हमारा 1 नंबर टच करेगा, या ये 3 दे देगा और ये 1 नंबर दे देगा ना, और ये हमारे पास कितना हो गया 3 ये भी दे देगा। तो डिफरेंशिएशन पूछ सकता है जिसमें ये 2 तरीके से सवाल पूछ सकता है, 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इसमें तो मान के चलिए 1 न्यूमेरिकल है ना, और ये 5 नंबर दे सकता है, ये मुझे पता नहीं क्यों अब की बार लग रहा है ये 5 नंबर देगा। ये सब कुछ छोड़ दीजिए, इसमें से केस स्टडी पूछ सकता है। तो केस स्टडी के लिए इस बार जो हमको लग रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले बार मुझे बायोमोलिक्यूल लगा था तो वो आया था, तो इस बार मुझे लगा था कोऑर्डिनेशन का। पिछली बार का भी क्वेश्चन पेपर मैच किया था। हाँ भाई कितना क्वेश्चन? लगभग 55-52 करा था नंबर। दिखाएं दोनों का प्रूफ रखें। नहीं प्रूफ का मतलब ये है कि मैं उसी दिन डाउनलोड करता हूँ 75% ना भाई, डाउनलोड करता हूँ और साथ में क्या होता है पेपर दिन होता है, तो दोनों जब दिखा देता हूँ तो समझ जाते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं पूछ रही थी बस। अंशिका मेरे साथ संडे तक चलो ना, वो तो चलना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। संडे तक चलो फिर बताना, ठीक। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मन से ये एक वो प्रार्थना करना कि उद्देश्य जैसे भी स्वस्थ रहे, बस। आपका लैपटॉप ठीक रहे, मतलब स्वस्थ रहें। अच्छा स्वस्थ रहेंगे तो आगे लोगों को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बस ये बता। मैं भी डर गई। 1 नंबर का सवाल यहाँ तो कंफर्म है, 2 नंबर 1 नंबर या यहाँ पर। जैसे मुझे जो संभावनाएं लग रही है इसका जो सबसे, जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फराडे और उसका न्यूमेरिकल, इस पे क्या है राउल्ट्स लॉ पूछेगा, और राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ कहाँ पर बराबर हो जाता है, ये 100% चक्का ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा हम वेट कर रहे हैं कि एक बार आ जाए, नहीं तो फिर वो पढ़ते हैं, वो यूट्यूब वीडियो देखते हैं प्रॉपर्ली।
मतलब बस उतना ही पढ़ते यूट्यूब हैं। तभी वीडियो तभी सबको समझ में आएगा जब वो मेरी क्लास लिया बैठा हो ना, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया होता गलती से। तो सबसे पहली जो हेडिंग है, देखिए अब यहाँ पे आपको मैंने जैसे वांट ऑफ फैक्टर पे से जैसे सवाल है, उसमें से जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अब ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस पे आप फोकस करिए, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। देखिए हमारे नंबर के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। 7 नंबर वो क्या दे देगा, अगर वो वांट ऑफ फैक्टर देगा तो वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास बता देगा, वो 2 नंबर हो गया ना। 1 2 3 डेफिनेशन तो कंफर्म है इसमें से, 3 में से तो एक तो आएगा इसमें से, या तो वांट ऑफ फैक्टर आएगा, न्यूमेरिकल तो आना ही आना, 100% आना। और अभी चल रहा है, शुरू कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ना। अब जो ये तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये तुमको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये जो आ रहा है वो तो हम पढ़ेंगे, और ये तुम्हारे कान में बैठा रहेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने चल रहे हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, सीधा सीधा वाला m इक्वल टू क्या होगा, m by v, नंबर ऑफ मोल इन डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ना। क्या हुआ बेटा, पेन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन। मास अपॉन मोलर मास, इसकी यूनिट मोल पर लीटर ना। अब ये तो डेफिनेशन एक्सप्रेशन पूछा तो पूछा, चलेगा, काम चलेगा। ये इसके लिए क्या तुम अलग से स्पेशल कोई ट्रीटमेंट करोगे, नहीं ये मेरे पेपर में नहीं है तो क्या तुम पढ़ोगे नहीं, तो दिमाग में है यहाँ पर क्या है। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मोलैरिटी है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या है हमारा, मोलैरिटी है। अच्छा ये मोलैरिटी क्या होती है, कुछ भी ले लो। अब ये क्या होता है कि अगर इसको हम मोलैरिटी इक्वल टू ले लिए तो क्या हो जाएगा, n अपॉन क्या, W ना, n ऑफ W होता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg of solvent known as molarity, 1 liter of solution dissolve of number of mole, that is a molarity। यहाँ पे वो एक सवाल है, या तो एक न्यूमेरिकल या तो एक चीज पूछेगा, जो कि मुझे लगता है कि कौन है इसमें से, मेरे हमेशा क्वेश्चंस में रहता है, मेरे पेपर्स में रहता है, कौन ऐसा क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मोलैरिटी तो वो बता देगा, ठीक है, क्योंकि इन लोग को भी पता चल जाए, जो लोग देखेंगे इसको, कि मोलैरिटी भी किस कारण से होता है। कि अच्छा ये बात तुमको पता है कि चार्ल्स लॉ ने कहा था कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया ना। अब मोल के साथ क्या है का रिलेशन, रेसिप्रोकल में दिख रहा है ना तुमको, तो ऑब्वियस T के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट। अगर T बढ़ेगा तो M क्या होगा, घटेगा, अगर T घटेगा तो M क्या होगा, बढ़ेगा। बस ये बात है मोलैरिटी ना। अब इसके नीचे तुम देखो W है, W डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि कौन इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, मोल और मोलैरिटी क्या हो सकता है, कौन क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि कौन ऐसा इन दोनों में है जिसको टेम्परेचर पे इफेक्टेड होता है। तो सीधे से ये तो तुम्हें तैयार हो गया, साइड फेंको उसको, जो तुम्हें तैयार हो गया साइड फेंको उसको, हड़ा मतलब कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल सेंस को लगा लेते, बात खत्म, ठीक, समझ रहे हो ना बात को। अगर ये तब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब पेपर आसान होगा, यही बात समझो। वांट ऑफ फैक्टर पूछने लगा तो भाई सब तो नहीं पढ़े हैं, तो फिर क्या होगा, वो पेपर का यही तरीका है बेटा। आ गया, ये क्या होगा, मोल पर केजी, इसका क्या होगा, मोल पर लीटर। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिट क्या होती है, ये क्या होता है। ऑब्जेक्टिव तो पक्का है, इस पहले सेक्शन से पहला जो सेक्शन है उसमें तो ऑब्जेक्टिव पक्का है। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लीजिए छोटा सा,
मुझे संभावना तो बड़ी कम दिख रही, क्योंकि वन टॉप फैक्टर जब आ जाता है तो इसकी संभावना खत्म हो जाती नहीं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये तुमने बहुत अच्छी लाइन बोली कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। न्यूमेरिकल बहुत छोटा था न्यूमेरिकल। अच्छा ओके, मोल फ्रैक्शन क्या डेफिनेशन में पूछ सकता है? दो डेफिनेशन दे दिया, बता दिया, बताओ मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन दे दिया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, इसकी जरूरत है क्योंकि आगे हमें जरूरत है, इसलिए मैं पूरा समझा नहीं कोशिश करूंगा। मान ली कोई भी दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशंस कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? होमोजेनियस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब इन विच टू कंपोनेंट ए एंड बी। इसका खुद का मोल होगा, इसका खुद का मोल होगा। हमारे कोर्स में तो बाइनरी सॉल्यूशंस है ना, बाइनरी का मतलब और टर्सरी का मतलब तीन। क्वार्टरली बच्चा तो पूरा बढ़ता जाएगा। तो ये जो ए बी है, तो इसका नंबर मान लो, जो मोल n1 है, इसका मोल मान लो कितना है? n2 पक्का? ये n1 है, ये n2 है, तो सॉल्यूशंस का मोल क्या होगा? सॉल्यूशंस का मोल क्या हो जाएगा? n1 प्लस क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा ना भैया, बोलो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इसे साई बोलते हैं, साई काई बोलते हैं। काई इज इक्वल टू n1 अपॉन क्या? n1 प्लस n2, और काई b इज इक्वल टू n2 अपॉन क्या? n1 प्लस n2। मतलब जिसका निकालना उसका मोल और टोटल मोल ना। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है, 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया, क्या इसमें बताओ कौन सा यूनिट लेस होता है? मोल फ्रैक्शन। अब जो दिए थे इसमें था। हाँ, सब दिए थे, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा तो कर। ठीक, देखिए आपका 55 नंबर तभी सही हो सकता है, इधर सुनिए सुनिए सुनिए, 55 नंबर तभी सही हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ आपके साथ बातचीत ये है मेरी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और वो आपको देगा, याद रखें। ऑब्जेक्टिव में से न्यूमेरिकल टाइप नहीं पूछ सकता। ठीक है, 55 नंबर तो क्या हुआ? इतना ही मेरे लिए बहुत है। बहुत है, मैं भी वही कर रही हूँ। इससे आपको पेपर बनना है ना, इतना बहुत है। जाने दीजिए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मेरे दिमाग में है तो नहीं। इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नहीं, बस पता आएगा भी नहीं। तो इतना है, इतना कुछ पूछने को है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आएगा भी तो कल नहीं। हाँ, कल नहीं, वही ऑब्जेक्टिव में हल्का फुल्का आएगा। हल्का फुल्का आएगा, वो जीओ देकर नहीं बातचीत करेगा। हाँ, इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, जो एमसीक्यू में दे देते हैं वो तगड़ा देते हैं। तो क्या बेचारे बता दे, नहीं रहने दीजिए। मेरे दिल में कह रहा मत बोलो, आगे भागो। ठीक, आप अपने दिल को फॉलो करिए। हाँ, हम अपने दिल को फॉलो ही करते हैं। हाँ, समझ बताइए, रहने दीजिए। अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो आएगा तो सीधा सीधा पूछेगा इतना मोल है, इतना डाल दिया गया, बताओ कितने नंबर ऑफ क्या हो जाएगा। तो ठीक है, जी वाले पे। अच्छा चलो, तुम्हारे कहने पर एक जी का क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, दिमाग में थोड़ा जी आ रहा है मेरे अंदर में। सर जी नहीं, डी, डेंसिटी वाला। ठीक है, हाँ तो डेंसिटी, अगर देखो बात क्या है ना कि पेपर का थोड़ा पैटर्न है, अजीब सा है ना, तो ऑब्जेक्टिव में भी कहीं थमा दिया तो जी जी बोलना ना, डी बोलना था उनको। डेंसिटी वाला है। हाँ, मैं सर बोल रही हूँ। लिखे क्वेश्चन, लिखे लिखे क्वेश्चन। सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा लिखिए, तुम्हारी मम्मी कुछ बोली नहीं कि कहाँ जा रही हो? नहीं, मैंने उनको बता दिया। कुछ बोली नहीं? नहीं, कुछ बोली नहीं। जिसका मोलर मास सीधे सीधे लिखा होगा, मोलर मास भी गिवन रहेगा। ये ऐसे देखो, जैसे क्वेश्चन लिख रहा हो ना वैसे पेपर में है, अगर होगा तो।
आपका नीट का पेपर कब है? 5 मई है, मई 5 मई मई। में 5 मई। यस सर। 9 मार्च तक है ना उसकी? 9 मार्च तक है। 9 मार्च नहीं है, 15 मई को फिर उसका है। अच्छा फॉर्म करने 9 मार्च। जिनको जिनको तैयारी करना बता दीजिएगा एक बार। ना से करनी है। सर अगर पढ़ाइएगा तो बताइएगा। पढ़ाएंगे भैया, पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे क्या? सर अच्छा सर, कोई अगर 12th का बच्चा तो वो ये 2 महीने वाला कोर्स नहीं पढ़ सकता? कौन सा? हाँ सर, काहे नहीं पढ़ सकता? लेकिन उसको उतना डीप नॉलेज नहीं मिलेगी। उसको वो केमिस्ट्री आनी चाहिए। 11th वाली। भैया पूरी 11 की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है? हम जैसे 2014, 15, 16, 17 में पढ़ाए थे ना, वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करके चल रहा हूँ। स्कूल छोड़ देता था, दिन भर में जो दिन के जो 6 घंटे थे तो उसमें ट्यूशन पढ़ाते थे, नीट की कोचिंग पढ़ाते थे। मैथ्स वालों के लिए मैथ को सर कौन सी बुक सॉल्व कराएंगे? पूरा से पेपर देंगे तुमको। NCERT। एनसीईआरटी NCERT नहीं देंगे, एमटीजी MTQ देंगे। पूरा उसका पूरा बेसिस देंगे। मेरे पास सारा वो बना हुआ रखा है, आपको हर के लिए अलग अलग देंगे। तुमको क्या लग रहा है? पूरा NCERT तो आता है, वो तो मानते हैं। 35% तो आता है, 35%, 50% की बात कर रहे हैं। प्लीज तो वही रहता है एनसीईआरटी। ठीक है, पेन होम में घुसेड़े हो तो कहाँ मिले तुम्हें? ठीक, बेहतर नहीं समझ नहीं। देखो, हाँ ये हमारे पास क्वेश्चन है तो 2 नंबर स्टैंडर्ड के लिए है, लेकिन 1 नंबर में थमा सकता है। बाकी अगर कुछ आएगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से कर लीजिएगा ना। हाँ, आ रहे हैं। हम लोग को बता दीजिए फॉर्मूला, हम लोग कर लेंगे तब आप नहीं, एक कर दे रहे, एक दे रहे, एक कर रहे हैं और एक दे रहे हैं। कर लोगे बात, ठीक है? देखो मैं आपको एक बताऊँ, वैल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं इज इक्वल टू कितना? 1.2 ग्राम मोलिमस, ठीक है भाई? ध्यान से, ये जो ग्लूकोज दिया गया 10% W/W दिया गया। जो 10% W/W दिया गया, इस पे कैसे लगाया जाता है ये चीज बात भाई थोड़ा सा, ठीक है? तो इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा दी गई है, जिसको हम लोग ग्लूकोज की जो वैल्यू बताते हैं, जिसको हम लोग W2 बोलते हैं, याद रखना हमेशा, आगे भी जरूरत पड़ेगी हमें W2 W1 है, जिसको डिजॉल्व किया जाता है, मतलब सल्यूट को जो डिजॉल्व किया जाता है। सल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसे डिजॉल्व किया जाता है उसे हमेशा क्या लिखा जाता है? कंसीडर क्या किया जाता है? W2 किया जाता है। कितना दिया गया ग्राम? 10 और जिसमें डिजॉल्व किया गया मतलब वो वाटर ही होगा, तो क्या हो जाएगा भैया? 90 ग्राम। वो हो जाएगा हमारा W1। ये तेरा याद रखोगे ना, तो फिर आगे के जो सोल्यूशन क्वालिटिक प्रॉपर्टी के सवाल लगाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। आज यही से सीख लो, इसलिए मैं सोचा कि इकट्ठे बता दूं, समझ रहे हो ना बात को? इसलिए मैं बता नहीं रहा था कि बता दूं। ये कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। 90 ग्राम। मतलब ये हमको ना, अब देखो, अब सॉल्यूशंस क्या दिया गया? सॉल्यूशंस कितना दिया गया? ऑब्वियस सॉल्यूशंस का जो मास है वो कितना दिया गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया? पक्का वो 100 ग्राम होगा, है ना? ना देखो, हमको क्या निकालना? मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी। तो एक आपसे पूछेगा, अगर 1 नंबर का होगा, हाँ, तो आपसे हमको लगता है वो सवाल में मोलैरिटी ना कर मोलैरिटी पूछेगा, तो हम दोनों लगाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो यहाँ पर एक चीज होना चाहिए कि हमको मोल पता होना चाहिए। मोल का मतलब मास अपॉन गिवन मास कितना? 10 ग्राम। अब 108 पक्का कितना आ जाएगा? 1/. 1/. ये आ गया हमारे पास।
और दूसरा हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हमको मोलैरिटी निकालनी है तो हम क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। हम लोग 9th में पढ़ते थे ना कि डेंसिटी बराबर क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम। पक्का ना? ये तो कोई बहुत बड़ा चीज तो बता रहे थे। मास अपन क्या? तो डेंसिटी क्या होगी? 1.2 is equal रुक जाओ। वॉल्यूम कितना होगा? मास बाय डेंसिटी। मास बाय क्या? डेंसिटी ना? बोलो। तो मास कितना? मास 100 और डेंसिटी कितना? 1.2। बोलो आया कि नहीं आया? इसको यही छोड़ दिया जाता है। इसको यही छोड़ दिया जाता, कैलकुलेशन मत करो, हाँ? क्योंकि बाद में आपको फिर जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? मोल निकाल ही लिए। निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? क्या करते हैं? मोलैरिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बराबर कितना? मास अपॉन n अपॉन v। क्या उसका जरूरत है? n कितना है? 1/18 ना। अब ये जो 100 अपॉन कितना दिया गया? 1.2 दिया गया। तो 100 अपॉन क्या दिया गया? 1/2 दिया गया। 1.2 अपॉन ये हमारे पास याद रखो मिलीलीटर में होता है। किस में होता है? मतलब लीटर में नहीं होता, मिलीलीटर में होता है ना। तो इसको सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 यहाँ गुणा कर देंगे। बोलो हाँ ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1. देखो ये कैलकुलेशन कितना सर आसान है। 1000 रहता है सॉरी सर। हाँ, अरे 1000 ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। पता नहीं कि मैं 100 ही लिखता हूँ। लगता है कि कुछ बता रहा है कि तुम जो लोग लिखें गलत ही लिखें। ये 1000 हो गया, हाँ है ना? ये 100 हो गया। तो कट गया कि नहीं कट गया? बोलो। ये 10 बचेगा ना? तो ये आएगा कितना? 12 by 2 18 पंचे 10 9 कर दीजिए। 9 हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा? देखो सिंपल हो गया ना कैलकुलेशन। ठीक, इसलिए मैं कैलकुलेशन बताता नहीं। 3 से भी काट दीजिए सर। 3 से भी कटेगा? हाँ 3.4 3 का कितना होगा? 0.4 आएगा। और भी कट सकता है। नहीं अब तो नहीं ये कटेगा। कितना आ जाएगा? 2.2 आएगा अपॉन 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 0.66 आ गया ना? अब इसमें देखो, अब तुमको क्या निकालना? अगर मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी n अपॉन कितना? W। n अपॉन W लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पक्का लिखेंगे। और क्या होगा ये? 1 by 1000, क्योंकि ये सब ग्राम में ही होगा, हाँ ना? तो क्या हो जाएगा भैया? n की वैल्यू कितनी? 1/3, हाँ या ना? W की वैल्यू कितनी? 90। इसकी वैल्यू कितनी? 1000। कुछ नहीं, बोलो। ये बेटा कोई डाउट? किसी तरह का डाउट? अब थोड़ा आप थोड़ा सा चाहे बाहर घूम के आइए और चाहे कभी थोड़ा रेस्ट करके आइए, हाँ? ठीक, आप लोग के लिए चाय भेजे? अंशिका का थोड़ा चिढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि इनके जो दोस्त यार है ना, वो भी इन्हीं की प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स है। चूरन खाती है कि नहीं? अरे यार मिल ही नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे बात करती तुम? क्या याद दिला दी? अच्छा मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मिलता है, हम लेके आएंगे। हाँ लंबा वाला ना? हाँ मिलता है वो मिलता है, वो गाँव ही है ना? ठीक, तुम्हारे क्या इतना भिजवा देंगे इकट्ठे। दोबारा काबिज जाना पड़ेगा तो रोज मंगवा के भिजवाएंगे। हाँ रास्ते में कहेंगे हाँ भैया लाए। एक आराम से टी ब्रेक लीजिए या बाकी डीप ब्रेक लीजिए, उसके बाद बात करें।